नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का सुस्वागतम है। देखिए, रेलवे कैलेंडर 2025 की अगर हम बात करते हैं तो रेलवे ने अपनी सभी वैकेंसीज को बहुत अच्छे से और बहुत परिपूर्ण तरीके से पूर्ण किया है। इसके बारे में रेलवे गर्वित अपने आप को महसूस कर रहा है कि भाई हमने जो आपको प्रॉमिस किए हम उस पर खरे उतर रहे हैं। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि 2025 में हमारे पास वैकेंसीज बहुत हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम उसमें से किसका बेनिफिट उठा पाते हैं। अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे ने आरआरबी एएलपी की भर्ती, जिसमें 9970 यानी कि 9970 पदों पर वैकेंसी के फॉर्म निकाल रखे हैं और इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसके बाद आरआरबी टेक्नीशियन के 6238 पद, इसके बाद पैरामेडिकल पोस्ट के 434 पद, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के 368 पद, आरआरबी जेई के 2569 पद और इसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट के 5810 पद और उसके साथ साथ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के 3058 पद। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये तीन भर्तियां तो अभी करंटली चल ही रही हैं, है ना। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, लाइफ में आप बहुत बार ये कहेंगे कि हमें तो मौका ही नहीं मिला जी, हम क्या करते। पर मैं आपको एक चीज कहूंगा कि अब मौका आपके हाथ में है भाई, और क्या लोगे। अब वैकेंसी पे वैकेंसी है। अब ये इस मौके का आप कैसे लाभ उठाते हो ये आपके ऊपर है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, अच्छा विद्यार्थी वही है जो समय रहते अपनी तैयारी शुरू कर दे। इसके साथ साथ आपको यहां पर यह भी बता दिया गया है कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी जल्द ही फिर से आ जाएगी 2025 वाली। उसके साथ साथ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की वैकेंसीज भी जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगी। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कहा जा रहा है कि इसको एसएससी जीडी के साथ मर्ज करके इस वैकेंसी को निकाला जाएगा और उसी के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कहा जा रहा है कि इसको आरपीएफ एसआई के लिए कहा जा रहा है कि इसको एसएससी सीपीओ के साथ मर्ज करके निकाला जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, इस साल भर भर के अपॉर्चुनिटीज हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसका कैसे लाभ उठाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहां पर एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं या फिर उम्र की बात करता हूं तो ये भी देख लीजिए, मैंने मोटा मोटा एग्जाम की हिसाब से उम्र को आपके सामने रखा है। आरपीएफ एसआई की उम्र अभी तक 20 से 25 साल थी, अभी देखते हैं सीपीओ के हिसाब से भी इतनी होती है वैसे। आरपीएफ कांस्टेबल की 18 से 25, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट की 18 से 33, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की 18 से 30, ग्रुप डी की 18 से 33। अभी करंटली आपके पास ये दो मौके घूम रहे हैं, ये एक ग्रेजुएशन लेवल वाला और एक अंडर ग्रेजुएशन लेवल वाला। अगर आपने इसके फॉर्म को मिस कर दिया तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। फिर अगर हम इसमें एग्जाम की बात करते हैं तो मैंने आपके लिए सभी एग्जाम्स के बारे में उसके एग्जाम पैटर्न को भी लिख दिया है। जैसे अगर आप किसी भी एग्जाम पैटर्न को उठाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस, यही तीन सब्जेक्ट हमसे पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी एग्जाम पैटर्न उठा लीजिए, बस उसमें यह फर्क होगा कि किसी में मैथ के क्वेश्चन कम पूछेगा, किसी में रीजनिंग के ज्यादा पूछ लेगा, किसी में जीके जीएस के ज्यादा पूछ लेगा, पर पढ़ने तो हमें ये तीन सब्जेक्ट ही हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको एक रणनीति बनाकर दे रहा हूं कि आपके पास यहां पर मौका है रीजनिंग, है ना, और उसके बाद मैथमेटिक्स और उसके साथ जीके जीएस, ये तीन सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। अब आप एक बात ध्यान रखना
कि आपको सबसे पहले अपने एग्जाम के लेवल को अपनी एज और क्वालिफिकेशन के हिसाब से चूज करना है। उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा चाहिए कि हम सिलेबस को कंप्लीट करें। दूसरा, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ अपने प्रॉपर तरीके से हम क्लास नोट्स बनाएं। ये क्लास नोट्स इसलिए जरूरी हैं कि जब हम अपनी प्रैक्टिस करें, जब हम अपनी रिवीजन करें, तो हमें पूरी की पूरी वीडियो फिर से ना देखनी पड़े। इसके बाद फुल एंड फाइनल स्टेप हमारा मॉक टेस्ट है। अगर आप इन चारों स्टेप्स को प्रॉपर गाइडेंस के साथ फॉलो करते हैं तो आपका इस बार सिलेक्शन कंफर्म है। इसमें मैं आपको एक चीज और भी बता रहा हूं कि आप अपने रूटीन को बढ़िया तरीके से बनाइए। जैसे मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल भी बनाया है, आप उसको सुनिएगा। जैसे अगर हम नॉन वर्किंग स्टूडेंट की बात करते हैं जो पूरी तरह से पढ़ाई करने पर डिपेंड है, तो उसको सुबह 6 से 7 बजे उठ जाना चाहिए। 7 से 8 बजे पहली सीटिंग रीजनिंग, फिर 9 से 10 बजे खाना, 10 से 1 बजे पढ़ाई, 1 से 2 बजे रेस्ट, 2 से 5 बजे पढ़ाई, 5 से 7 बजे घूमना फिरना, 7 से 10 बजे पढ़ाई मॉक टेस्ट, और रात को 10 बजे सो जाना और रेस्ट करना। अगर आप इस सिंपल फॉर्मूले को भी अपना लो ना, तो रीजनिंग को 1 घंटा, जीके जीएस को 3 और मैथमेटिक्स को 3 और लास्ट में 3 घंटे मॉक टेस्ट और रिवीजन। इसमें भी अगर आप अपनी सटीकता बना लो तब भी आप सफल हो जाओगे। अब अगर हम अलग अलग बैच सब के लिए लेंगे, अगर मैं आरपीएफ के लिए अलग लूंगा, या फिर मान लो रेलवे के एग्जाम्स में एएलपी के लिए अलग लूंगा, एनटीपीसी के लिए अलग लूंगा, ग्रुप डी के लिए अलग लूंगा, तो मेरे को मिनिमम एक बैच 500 रुपए के हिसाब से भी 2000 रुपए का खर्चा है। पर हमने क्या किया है, आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए हमने रेलवे महापैक बनाया है। रेलवे महापैक हमारा एक ऐसा महापैक है जिसमें हम आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी अपनी, जब भी उसका नोटिफिकेशन आएगा और उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से उसके कोर्स को हम लॉन्च करेंगे तो आपको वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर आप रेलवे महापैक से जुड़े हुए, रेलवे महापैक में हम आपको एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी सारे रेलवे एग्जाम्स की तैयारी एक ही जगह पर करवाते हैं। इसमें सिर्फ आपको लाइव क्लास ही नहीं, बेसिक से एडवांस लेवल रहता है, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्रैक्टिस के लिए ई बुक्स मिलती हैं और सारी पीडीएफ अवेलेबल होती हैं। रेलवे महापैक आपको कहां मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूं। रेलवे महापैक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर आते हैं तो दो चीजें आपको दिखती हैं, एक तो रेलवे महापैक है, एक एसएससी प्लस रेलवे महापैक है। जो भी आप लेना चाहें, अगर आप एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो एसएससी प्लस रेलवे महापैक से जुड़ सकते हैं, अगर सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे महापैक से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता रहा हूं, और इसमें आपको 988 रुपए की पेमेंट नहीं करनी, समझिएगा पहले। इसमें आपको डिस्काउंट कूपन कोड लगाना है जो कि है Y761, ध्यान से नोट कर लीजिए। डिस्काउंट कूपन कोड है Y761 और साथ में आपको क्वाइंस भी लगाने हैं। जैसे ही आप इस कूपन कोड को लगाएंगे आपको ये बैच 849 में अवेलेबल हो जाएगा। इस बैच में आपको तैयारी करवाई जाएगी एनटीपीसी की, उसके साथ साथ एएलपी की, उसके साथ साथ ग्रुप डी की। अगर आरपीएफ की वैकेंसी अलग से आती है तो आपको उसके बारे में भी सारे बैचेस मिल जाएंगे, है ना। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, अगर आप उस क्लास को लाइव नहीं ले पाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इससे जुड़ना कैसे है आप समझ लीजिए।
अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करिए। उसके बाद रेलवे कैटेगरी चूज करिए, फिर स्टोर पर जाइए, आपको यह बैच दिखेगा, इस बैच को सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शन आएगा मोर ऑफर्स का, जैसे मोर ऑफर्स पर प्रेस करेंगे आपसे कूपन कोड मांगेगा। कूपन कोड है Y761। Y761 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और इस बैच की वैलिडिटी 18 महीने की आपको मिल जाएगी। तो अभी जाकर इनरोल कीजिए। जो भी हमारे एनटीपीसी के बैच अभी आ रहे हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है। कुछ अलग से पेमेंट नहीं करनी है आपको। तो इसी के साथ फिर आज के सेशन यहीं तक, मिलते हैं रेगुलर क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।